भगवान सामने हैं और भगवान को खड़ा देखने के बाद गोस्वामी जी पहचान ही नहीं पा रहे और उल्टा भगा रहे हैं, जाओ तुम यहां से, तुमने हमको क्या पंडा समझा है, हम नहीं देते तुम्हें चंदन, जाओ भागो यहां से। और अगर तुम सच्चे हृदय से झुके होगे किसी संत के चरण में तो संत तुम्हें ऐसी जगह बचा लेगा, वो गिरने न देगा। मुझे याद आती है एक कहानी, आहा, एक राजा, एक संत से मित्रता हो गई उनकी। संत से जब मित्रता हो गई महाराज, तो एक बार राजा उस संत से मित्रता हो गई तो एक बार राजन जो थे संत को लेकर चले अपना बाग दिखाने के लिए। क्या दिखाने? बाग। चलो आओ महाराज, हम आपको अपना बाग दिखा कर लाएं। बाग में लेकर गए और जब बाग में लेकर गए तो महाराज बाग था सेब का। किसका? सेब का बाग था। महाराज पूरा बाग घुमाया तो देखा भी नया नया मौसम आया था, सारे पेड़ों पर तो सेब नहीं लगे थे, एक पेड़ पर सेब लगा हुआ था, वो भी एक ही सेब था पूरे बाग में। महाराज वो सेब तोड़ लिया गया और कहा कि देखिए अब ये अगर मैं अकेला खाता हूं तो भी अच्छा नहीं है और महात्मा जी को देता हूं तो दोनों खाएं। तो महाराज क्या किया गया, बोले सेब के 4 टुकड़े कर लिए गए। कितने? 4। और पहले एक टुकड़ा संत भगवान को दिया गया कि आप खाइए, और संत भगवान ने खाया और खाने के बाद कहा कि राजन ये तो बड़ा स्वाद है, एक काम करो एक टुकड़ा और दो, और एक टुकड़ा और खाया। कहने लगे राजन मैं सच कह रहा हूं, मेरा हृदय प्रसन्न हो गया, ये तो इतना स्वाद है, इतना स्वाद है, मैं क्या कहूं, तीसरा टुकड़ा भी मुझे दे दो। और तीसरा टुकड़ा लिया और फिर खाया और फिर कहने लगे, बोले महाराज बस मैं क्या कहूं, ये वाला टुकड़ा भी मुझे दे दो। अब तो राजन को क्रोध आ गया, मैंने आपको अपना मानकर, आपको बड़ा मानकर, अग्रज मानकर आपको आधा भाग दिया और आप मेरा भाग भी खाना चाहते हैं। नहीं, मैं आपको अब ना दूंगा। जो केलन की पात में पातन में हो बात, त्यों संतन की बात में बातन में हो बात। हम लोग महात्मा को मानते हैं, हम लोग गुरु को मानते हैं, पर गुरु की नहीं मानते। महात्मा ने मना किया था, बोले महाराज ये सेब मुझे दे दो, ये चौथा हिस्सा मुझे दे दो। नहीं माना, लालच आ गया ना, सांसारिक बुद्धि आ गई। और जब सांसारिक बुद्धि आ गई तो चौथा हिस्सा कहने लगा, बोले मैं ना दूंगा, और लिया और खुद खा लिया। और जैसे देखा जो चौथे हिस्से का जो सेब था एकदम कड़वा, जैसे ही खाया तो थू 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 करने लगा राजा। महाराज ये क्या खिला दिया, जहर जैसा कड़वा सेब आपने मुझे खिला दिया। बोले मैंने नहीं खिलाया, मैं तो चाहता था कि मेरे मुंह का स्वाद बिगड़ा है तो ठीक है, तेरे मुंह का स्वाद ना बिगड़े। तूने अपने मुंह का स्वाद अपनी मर्जी से बिगाड़ा है। महात्मा ने तो भरपूर प्रयास किया था कि तुम्हारे मुख की मिठास, तुम्हारे मन की मिठास बनी रहे, लेकिन तुम सांसारिक बुद्धि के रहते हुए महात्मा की बात के अंदर भी कमियां देखकर अपने जीवन को विष से भर लेते हो। समर्पण का अर्थ भगवान अर्जुन को गीता का उपदेश देते कब है, जब अर्जुन शरणागति स्वीकार करता है। जब अर्जुन कहता है कि महाराज अब आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य। और शिष्य का सबसे बड़ा काम क्या? शिष्य का सबसे बड़ा भाव समर्पण। भरत जी बोले श्री रामचरितमानस में कि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन है सेवक बन जाना, सबसे कठिन है सेवक बन पाना। सेवा करने के लिए सेवक बनना पड़ता है। हम लोग भगवान की सेवा करते हैं लेकिन सेवक नहीं बने।
सेवक कौन? सेवक वो जो सबके पैरों में ही रहता है। उसके लिए सब सम्मान्य होते हैं, उसके लिए सब बड़े होते हैं, उसके लिए सब ज्ञानवान होते हैं। अगर इस संसार में कोई बुरा होता है तो वो अपने लिए स्वयं होता है। वो अपने आप को सबसे बुरा मानता है, अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानता है, अपने आप को सबसे बड़ा मूर्ख मानता है, बाकी सबको ज्ञानी, सबको समझदार और सबको अपने से बड़ा मानता है। लेकिन हम स्वयं को सबसे बड़ा और दूसरे को अपने से छोटा मानते हैं, और फिर अपने आप को सेवक होने का दावा भी कर देते हैं। सेवक का अर्थ केवल सेवा करना है। महाराज राम जी सामने थे गोस्वामी तुलसीदास जी के, और तुलसीदास जी कहने लगे, महाराज आप जाइए यहां से। हनुमान जी ने कहा कि यही अवसर है, यही अवसर है। अगर ये अवसर चूक गया तो न जाने फिर कितने जन्म बीत जाएंगे भगवत दर्शन के लिए। मैं भी आपसे यही कहता हूं, 84 लाख योनियों के बाद आज हमारे को ये मनुष्य जीवन मिला है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमको मनुष्य का चोला, मनुष्य का शरीर मिलता है, और इस मनुष्य के शरीर की प्राप्ति के बाद भी विषय वासनाओं में संसार की प्रत्येक गतिविधि के अंदर अपनी रुचि बनाए हुए हैं, और बनाई है तो बनाए रखिए। लेकिन यह भी याद रखिए कि संसार में आए किस लिए थे? आप संसार में आए थे भगवान के भजन करने के लिए, भगवान, अपने आप को भगवान से मिलाने के लिए, अपने आप को भगवान से मिलाने के लिए। इस लक्ष्य को याद रखिए। आए थे संसार में भजन कमाने को, जाओगे संसार से तुम वजन कमाकर। जिस काम के लिए तुम्हें भेजा गया था बस वो काम नहीं किया, बाकी सब कुछ किया। किसी लेखक ने बड़ा सुंदर लिखा कि क्या किया, क्या किया, क्या किया रे, क्या किया, क्या किया, क्या किया रे। वो जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया। क्या किया, क्या किया, क्या किया रे, क्या किया, क्या किया, क्या किया रे। ओ तूने जीवन गंवा दिया, क्या किया रे। ओ जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया। क्या किया, क्या किया, क्या किया रे, क्या किया, क्या किया, क्या किया रे। ओ तूने जीवन गंवा दिया, क्या किया रे। ओ जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया। विषयों में फंस के पीता है शराब रे, संत समागम क्यों छोड़ दिया। विषयों में फंस के पीता है शराब रे, संत समागम क्यों छोड़ दिया। क्या किया, क्या किया, क्या किया रे, क्या किया, क्या किया, क्या किया रे। ओ जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया। ओ
जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया। क्या किया क्या किया क्या किया रे, क्या किया क्या किया क्या किया रे, वो जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया। हाँ, वो जिसे पाना था उसको तो खो दिया रे, जिसे पाना था उसको तो खो दिया। महाराज जब देखा कि ये जा रहे हैं, हनुमान जी ने सोचा, गुरुदेव ने सोचा कि अगर इस बार चूक गया तो फिर जाने कौन से जन्म में अवसर मिलेगा। तो हनुमान जी तोता बन गए। क्या बन गए? तोता। देखो भैया, तोता जो है वो जिस फल पर मुख मार दे वो फल मीठा हो जाता है। दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो मीठे फल की पहचान जानता है और वही चोच मारता है जो फल मीठा होता है, या फिर उसके चोच के प्रभाव से फल मीठा हो जाता है। कारण कुछ भी हो, लेकिन एक बात सत्य है, जिस फल पर तोते की चोच का निशान है वो फल मीठा होगा, ये बात पक्की है। श्रीमद् भागवत कथा शुकदेव जी ने कही, और शुक का अर्थ क्या होता है? तोता। क्या होता है? तोता। और यहां भी भगवत प्राप्ति के लिए हनुमान जी क्या बने? तोता। और तोता बन गए, और तोता बने और क्या बोले? चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर।